हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने 13.1 के 6 क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 को भी देखते हैं। ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला है इसके अंदर? टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज ppm, द डाटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। फाइंड द मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोलाया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में हवा में SO2 का कॉन्सेंट्रेशन जानने के लिए, आसान लैंग्वेज में बताऊं तो हवा में SO2 कितना है ये जानने के लिए देखो किसी शहर के 30 लोकेशन यानी कि 30 एरिया में सर्वे किया गया और डाटा को कलेक्ट किया गया एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। डाटा देखो हमें जो है दिया हुआ है। मैंने जो है देखो इसको जो है कॉलम की फॉर्म में लिख लिया है। हमें क्या बोला है? फाइंड द मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। देखो हमें ये जो डाटा दिया हुआ है, हमें जो है डाटा का मीन फाइंड आउट करना है, यानी कि एवरेज। हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है ऑन एन एवरेज हवा में SO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो देखो इसको जो है मैं फाइंड आउट करता हूँ। सबसे पहले देखो मैं जो हूँ इसको मीन में यहाँ पर फाइंड आउट करूँगा डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये मेरा फॉर्मूला है। देखो एफ आई एक्स आई चाहिए मुझे और एफ आई चाहिए। बिल्कुल आसान है। ये जो है देखो क्लास इंटरवल दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी, ये जो है देखो हमें जो है कॉन्सेंट्रेशन SO2 का दिया हुआ है, यानी कि SO2 कितना दिया हुआ है? ppm। हम जो है देखो इसको SO2 को ppm में मेज़र करते हैं। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म भी दी हुई है हमें, पार्ट्स पर मिलियन। जैसा हमें दिया हुआ होता था ना इन रुपीज़। देखो पहले हमने क्वेश्चन भी किया इन रुपीज़, हमारा आंसर आया था 211, मैंने रुपीज़ भी लिखा था। यानी कि ऑन एन एवरेज हर एक घर का खर्चा 211 रुपये है। मैंने यहाँ पर इसकी रुपीज़ लिखा था। इसको इसी तरीके से हम ppm में जो है हम इसको मेजर करते हैं SO2 को। SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखो सबसे पहले मैं XI निकाल लूँ। XI किस तरीके से निकालते हैं? इन दोनों को ऐड करते जाओ, 2 से डिवाइड करते चले जाओ। अब देखो मैं जो हूँ इसको ऐड करता हूँ। सबसे पहले जब आप इसको ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो मुझे मिलेगा 0.02। और मैंने ये भी बताया था इनकी बीच की वैल्यू को लिख दो। 0 और 4 के बीच में क्या आता है? 2, तो 2 को लिख दो। अब देखो यहाँ पर 4 और 8 के बीच में क्या आता है? 4 और 8 के बीच में आता है 6, तो 0.06 आ जाएगा। 8 और 12 के बीच में क्या आता है? हमारा आता है 10। 8 और 12 के बीच में देखो 10 आता है, 0.10 यानी कि लिख दो। फिर हमारा आ जाएगा 0.14। फिर हमारा क्या आ जाएगा? 0.18। फिर हमारा 20 और 24 के बीच में क्या आता है? हमारा आता है 22, तो 0.22 लिख दो। अब डायरेक्ट मेथड से बिल्कुल करना आसान है। FI XI की ये देखो, ये मेरा है FI यानी कि फ्रीक्वेंसी FI और XI की मल्टीप्लाई कर दो। देखो 4 एरिया में तो इतना है देखो SO2, 9 एरिया में इतना है। इसी तरीके से हमें डाटा दिया हुआ था, तो FI XI फाइंड आउट कर लो। FI XI यानी कि FI की मल्टीप्लाई कर दो XI के साथ, इनके आपस में मल्टीप्लाई करते चलो, निकलता चला जाएगा। 4 2 जा 4 की मल्टीप्लाई बस 2 में होगी, 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 0.08। अब देखो 9 की मल्टीप्लाई कर दो 6 में, तो यहाँ पर 9 6 जा कितना होता है? 54 आ जाएगा। तो 9 10 जा 90, 0.90। इसी तरीके से 14 की मल्टीप्लाई कर दो 2 में, 28 हो जाएगा, 0.28। 18 की मल्टीप्लाई कर दो 4 में, तो 18 4 जा होता है हमारे 72। तो 22 की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई कर दो 22 में, तो 44, 0.44। इन सभी को ऐड कर दो, सिग्मा FI XI आ जाएगा, सिग्मा FI XI। तो मेरा कितना हो जाएगा? देखो जब इन सभी को ऐड करोगे मेरा आएगा 2.96, ये मेरा आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी इन सभी को जब ऐड करोगे यानी कि सिग्मा FI, इन सभी को जो ऐड करोगे देखो हमें जो यहाँ पर दिया हुआ है 30 लोकेलिटीज़, यानी कि 30 एरिया में जो है सर्वे किया गया। तो टोटल कितना है ये? इसका टोटल फ्रीक्वेंसी का जब ऐड करोगे तो 30 आएगा। अब सिग्मा FI XI की वैल्यू क्या आई है? 2.96 और हमारा सिग्मा FI कितना है? 30 आया है। तो यहाँ पर जो है 30 लिख दो। अब यहाँ पर से पॉइंट हटाओ और नीचे जो है 2 0 लगा लो। ऊपर 2 वैल्यू देखो, 2 वैल्यू से पहले पॉइंट है ना, तो नीचे 2 0 लग जाएंगी। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमें रिजल्ट में मिलेगा 0.099 ppm। इसके आगे जो है इसको हम जो है ppm में मेजर करते हैं। जिस तरीके से रुपीज़ का सिंबल लगाते थे ना, इसी तरीके से ppm यहाँ पर इसके आगे लिख दो ppm, और यही जो है देखो हमारा जो है आंसर आ जाएगा।